Call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे जो कि आप लोगों को याद होगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रमिति के दो टॉपिक पढ़े थे, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे एक घनाभ बनाता हूं और फिर आप लोग बताना कि इसका टीएसए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप टाइप कीजिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सभी बच्चे टाइप करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। मैं एक घनाभ बनाता हूं। देखिए ये क्या है, एक घनाभ है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को। क्या लिखवाया था कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमने टोटल सरफेस एरिया के लिए पढ़ा था। अब जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कि चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि जो टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं उसमें कितने फलकों का एरिया निकालते हैं। इसमें कितने फलकों का एरिया निकालते हैं हम, कितने फलकों का एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का निकालते हैं। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कितने फलकों का। 6 फलकों का हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही लिखा है टोटल। टोटल का मतलब होता है कुल, और इसमें टोटल 6 फलक होते हैं तो हम इसमें 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। बात समझ में आया? ये हमने पिछली क्लास में करा था। अब जल्दी से बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया यानी इसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया को टीएसए, ठीक है, और इसे कहते हैं एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। याद है आप लोगों को? इसमें कितने फलकों का हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। कितने फलकों का इसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का एरिया निकालते हैं हम इसमें। 4 फलकों का एरिया निकालते हैं। कितने फलकों का? 4 फलकों का। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आप लोगों को यहां तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्या हम लोग एक रिकॉल क्वेश्चन कर ले, एक रिकॉल क्वेश्चन कर ले जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए। तो अब आप लोग जो है एक रिकॉल क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसी पे आधारित है। तो सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं एक बार फॉर्मूला आपको बता देता हूं। एक घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया एल से निकालना है। इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का, मैं लिख देता हूं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि एक घनाभ का जो है लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। ये लंबाई है L, ये चौड़ाई है B और ये ऊंचाई है H, ठीक है। तो ये तीनों चीजें दे रखा है, आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी में आप लोग गलत मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय लेके कॉपी पे गुणा कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। कितना सिंपल है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिखी गई है, आपको बस गुणा करके ऐड कर देना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी तक एक भी बच्चे ने जो है सही आंसर नहीं किया है।
एक बच्चे ने सही आंसर किया, दो बच्चों ने सही किया। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। देखिए जो कोशिश करता है ना वही जीतता है, जो कोशिश नहीं करता वो कभी ना जीतेगा ना हारेगा, उसे पता तक नहीं चलेगा कि उसे नहीं आता है। तो कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का, तो दो चीजें होंगी, या तो आप सही करेंगे या तो आप गलत करेंगे। तो गलत करेंगे तो फिर मैं जब बताऊंगा यहाँ पे तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सही करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। गलत होने के डर से आंसर नहीं करना गलत बात है। जो कोशिश करता है उसी का सही होता है और उसी का गलत होता है। तो एक दिन गलत हो रहा है तो कभी ना कभी तो सही होगा, इसीलिए आंसर जरूर कीजिए पोल सेक्शन में सभी लोग। 2 बच्चों का सही आंसर है। अभी तक तो 5 बच्चों का सही आंसर है, 2 बच्चों का गलत आंसर है। बताइए, आप लोगों ने सिर्फ 7 लोगों ने ही आंसर किया है अभी तक। कम से कम 10 लोग अभी और आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। कीजिए, मैं 30 सेकंड का और समय देता हूं, आपके पास और 30 सेकंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड। कोशिश कीजिए आप लोग आंसर करने का। देखिए गलत होगा वो हमारी चिंता नहीं है, आप आंसर कीजिए वो बहुत बड़ी बात है। आप आंसर करना सीखिए कि आंसर करना है, गलत आ रहा है तो गलत कीजिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश करेंगे तो जरूर सीखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं पोल को एंड करता हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे चैट सेक्शन में कर सकते हैं अब आंसर। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। उसी को लिखते हैं एलएसए। और एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई दे रखा है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उनके मान को यहाँ पे रख दीजिए। चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूं। देखिए 2 की जगह पे 2 रख दिया। लंबाई कितना है 80, तो 80 रख देंगे यहाँ पे। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है आपका 40, तो 40 रख देंगे। गुने ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। अब देखिए 2 को 2 रहने दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए। 80 और 40 कितना होता है? 80 और 40 कितना होता है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। 80 और 40 कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे। 80 और 40 कितना होता है? 120 होता है। बहुत अच्छा। अब गुणे 20, हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया, अब फिर गुणा था तो गुणा 20 और यहां गुणा था तो गुणा 2। ठीक है, अब इसे गुणा कीजिए। तो 2 में 120 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240। फिर इसमें 20 से गुणा करना है, तो 240 में जब 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 4800। ठीक है, देखिए 24 में 2 से गुणा कीजिए 48, इसके ऊपर 1 जीरो था तो 1 जीरो, इसके ऊपर 1 जीरो था तो 1 जीरो, 2 जीरो हो गया। और ये एरिया है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग में होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वाई टिपिए जल्दी से, वाई क्लिक कीजिए सभी बच्चे, वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा। चलिए तो अब हम एक नया टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टीएसए पढ़ा था। ठीक है, घनाभ का टीएसए पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? घन का टीएसए पढ़ेंगे। घन का टीएसए पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब पिछले ही क्लास में आपने पढ़ा था घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। घनाभ का क्या पढ़ा था आपने, लेटरल सरफेस एरिया, एलएसए पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, घन का एलएसए पढ़ेंगे, घन का लेटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया। पिछली क्लास में आपने ये दोनों पढ़ा था, आज हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे और साथ में एक और नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो है सिलेंडर। तो आज 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कितने फलकों का एरिया निकालेंगे, जब घनाभ का हम लोग जब टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो कितने फलकों का एरिया निकालते थे, 6 फलकों का निकालते थे ना। तो जब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन के पास भी तो 6 ही फलक है ना, तो हम यहां भी कितने फलकों का एरिया निकालेंगे, 6 फलकों का निकालेंगे। एक बात और जवाब दीजिएगा कि घनाभ का जब लेटरल सरफेस एरिया निकालते थे तो कितने फलकों का निकालते थे, 4 फलकों का निकालते थे। तो यहां पर भी जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्यूब का, तो यहां पे भी कितने का निकालेंगे, 4 फलकों का निकालेंगे। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। एक बार वाई क्लिक कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, कि जैसे हमने घनाभ में टोटल सरफेस एरिया निकाला था, टीएसए निकाला था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो 6 फलकों का एरिया निकालते थे। और जब घनाभ का एलएसए निकालते थे, लेटरल सरफेस एरिया, तो वहां पे 4 फलकों का निकालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार घन में भी तो 6 फलक होता है, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसके कितने फलकों का निकालेंगे, 6 फलकों का। घन का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकाले, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें 4 फलकों का एरिया निकालेंगे। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है ना? बस एक बार वाई क्लिक कर दीजिए, हम लोग आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि 6 फलक यानी कि 6 वर्गों से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। जबकि घनाभ किससे मिलकर बनता है, जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन बताएंगे। घनाभ जो है 6 फलकों से तो मिलकर बनता है, लेकिन वो वर्ग होता है कि क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है, ठीक है। आयत से मिलके घनाभ बनता है, जबकि घन किससे मिलके बनता है, घन जो है वर्गों से मिलके बनता है। तो घनाभ 6 फलकों से मिलके बनता है, जबकि घन जो है 6 वर्गों से मिलके बनता है। यानी 6 फलक जो उसके होते हैं, जो फेस होता है, जो सतह होता है, वो सब के सब वर्ग होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि घन में जो है लंबाई बराबर होता है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर होता है ऊंचाई के। यानी यहाँ पे अगर मैं एक घन बनाता हूं, ध्यान से देखेंगे, एक यहां पे मैं घन बनाता हूं, ठीक है। ये क्या है, एक घन है, घन बना रहा हूं। पहले तो ये क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है ना। इसकी एक भुजा अगर ए है, ठीक है, इसकी एक भुजा ए है, यानी इसकी चारों भुजा ए होगी। अब हम इसी को जो है घन बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या है, एक घन बन गया, ठीक है। इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इस ए को मिटा देता हूं। देखिए ये क्या है, एक घन है, और मैंने पहले ही बताया कि ये 6 वर्गों से मिलके बनता है। 6 वर्ग मतलब मान लीजिए कि इसके सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो ये एक हो गया, दिखाई दे रहा होगा, आगे का एक, पीछे का एक, 2, एक ऊपर का, एक नीचे का, 4, और एक दाएं एक बाएं, टोटल 6 फलक हैं। और ये 6 के 6 जो आपको दिखाई देना, 6 वर्ग हैं। वर्ग का मतलब क्या है कि अगर इसकी एक भुजा ए है, यानी कि इसकी लंबाई अगर ए है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी क्या होगी, ए होगी। तो इसीलिए तो हम इसे घन कहते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। यानी कि अगर हमें घन का सिर्फ एक किनारा पता चल जाए, सिर्फ किनारा पता चल जाए, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन का अगर हमें सिर्फ एक पता चल जाए, तो अब बताइएगा कि घन कितने वर्गों से मिलकर बनता है, 6 वर्गों से मिलकर बनता है। देखिए ये एक वर्ग, 2, 3, 4, 5, 6, तो घन कितने वर्गों से मिलकर बना है, 6। और एक वर्ग का एरिया जो होता है ए स्क्वायर होता है। तो जब घन का सभी भुजा ए है, तो सबका एरिया अगर अलग अलग निकालेंगे तो
6 वर्ग का निकलेगा। तो ए स्क्वायर एक वर्ग का, दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवे का ए स्क्वायर और छठे का ए स्क्वायर। तो ये 6 वर्गों से मिलकर बना था। आज सबका भुजा ए ही है क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बना है। उसकी अगर एक भुजा में कहूं तो ये भी ए है, ये कहूं तो ये भी ए है, ये कहूं ये भी ए, सब ए है। ठीक है, तो इससे टोटल 6 वर्ग मिलकर बन रहा है। तो 6 का एरिया निकालेंगे तो एक वर्ग का ए स्क्वायर, दूसरे का ए, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का। तो जब टोटल निकालेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इन 6 के एरिया को जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो अगर 6 ए स्क्वायर है तो जोड़ के कितना आएगा, 6 ए स्क्वायर आएगा। तो यही फॉर्मूला याद रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए क्या है, किनारा है। किसका किनारा है, घन का क्या है, किनारा है। घन का ये क्या है, किनारा है। बात समझ में आया। ये जो खींच रहा हूं ये क्या होता है, किनारा होता है। बताइए बताइए, किसी को कुछ कहना है। जैसे सर वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है वैसे इसकी भी सभी भुजाएं समान होगी ना। हाँ, क्योंकि ये वर्ग से मिलके बना है। तो वर्ग से मिलके बना है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर है। तो इसके जितने भी क्या है, किनारा है, तो सब बराबर हो जाएगा ना। जैसे ये वर्ग है, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे रेड लाइन को देखिएगा, केवल रेड लाइन वाला को देखिएगा। ये एक वर्ग है और इसकी एक भुजा ए है, मतलब इसकी चारों भुजा ए हो जाएगी। अब फिर जो ये वाला ग्रीन कलर से मैंने एक ये बनाया, मैं इसे डार्क करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये भी एक वर्ग है, सेम इसकी भी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ए ही है। और ये जो मैं खींच रहा हूं ये भी ए ही है। तो सब ए है। तो ये किससे मिलके बना है, वर्गों से मिलके बना है। तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि इसकी 6 जो फलक हैं सबके सब वर्ग हैं। 6 फलक जो है सब वर्ग हैं। तो एक फलक का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। तो इसी को कहते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टीएसए पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। तो हम सर दोबारा से बताना, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं तो अभी बता ही रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तब तो। ध्यान से सुनिए, माइक प्लीज ऑन मत कीजिएगा, ठीक है। माइक ऑन मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना है तो इसके जो 6 फलक हैं उन सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो एक फलक का हो जाएगा ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी एक वर्ग है, ये भी 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 एक वर्ग है। तो टोटल कितने वर्गों से मिलकर बना है, 6 वर्गों से मिला है। और मैंने कहा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इन 6 का क्षेत्रफल जो होगा उसी का योग यानी जोड़। तो एक का अगर ए स्क्वायर होगा तो दूसरे का भी ए स्क्वायर, तीसरे का भी ए स्क्वायर, चौथे का भी ए स्क्वायर, पांचवे का ए स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर। तो टोटल कितने ए स्क्वायर, टोटल 6 ए स्क्वायर। तो यही तो होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए जो है क्या है, घन का किनारा है। ए क्या है, घन का किनारा है। घन का क्या है, किनारा है। तो घन का किनारा है मतलब कि घन का किनारा जो होगा लंबाई होगा वो भी ए है, चौड़ाई होगा वो भी ए है, और ऊंचाई होगा वो भी ए है। तो वही तो घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। बात समझ में आया क्या, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 ए स्क्वायर, ठीक है। 6 ए स्क्वायर यानी घन का किनारा होता है ए, घन का किनारा होता है ए। तो चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन कीजिए तो आप लोग अभी स्पष्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन कीजिए, चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए। एक घनाकार यानी कि घन के आकार का, घनाकार मतलब घन के आकार का एक डिब्बे का एक किनारा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टीएसए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है। और टोटल सरफेस एरिया घन का मैंने आपको बता रखा है क्या, 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए जो है क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी किनारा जो है क्या है, ए 10 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। घनाकार मतलब होता है घन के आकार। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा।
अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे आंसर करने का। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जो कोशिश करता है जीत उसकी ही होती है, तो कोशिश जरूर कीजिए आप लोग। 20 सेकेंड और। बहुत अच्छा। 3 बच्चों ने सिर्फ गलत किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही किया है। बहुत अच्छा। 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखिए अभी अभी मैंने बताया कि एक घन के डिबे का किनारा जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। किनारा मतलब क्या है, एक भुजा उसका जो है ए है, तो वो किनारा जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसके सभी भुजा क्या हो जाएंगे, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, यानी टोटल 12 किनारा है, तो 12 के 12 जो होंगे 10 सेंटीमीटर होंगे। बात समझ में आया। अब देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है। हमने पढ़ रखा है कितना होता है, 6a² होता है। तो अब 6 को 6 रखिए, ए का मान कितना है 10 स्क्वायर। अब बताएंगे 10 का वर्ग कितना होता है। 10 का वर्ग सभी बच्चे बताएंगे। 10 का वर्ग का मतलब है कि 6 गुने 100 गुने सॉरी 10 गुने 10, यानी 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 6 गुने 100 कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को समझ में आया। एक बार वाई क्लिक कीजिएगा। सभी बच्चों को समझ में आया, वाई क्लिक कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आया, वाई क्लिक कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और करने का प्रयास कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पे घनाकार का मतलब क्या है, घन। घनाकार का मतलब क्या है, घन के आकार का। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी टीएसए दे रखा है। क्या रखा है, टीएसए दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना इसका किनारा कितना होगा। किनारा का मतलब क्या है कि इसका ए कितना होगा। किनारा का मतलब है कि ए कितना होगा, यही आपको बताना है कि ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, किनारा आपको ज्ञात करना है। चलिए सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। अभी तक सिर्फ एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया है, इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी करना। एक बच्चे ने सिर्फ सही किया। टेन सेकेंड और। 10। सर 5 सेकंड और रुक जाओ। तो मैं 10 सेकेंड कह तो रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए अब आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैट सेक्शन में आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया था। क्या ये क्वेश्चन इतना टफ था? एकदम नहीं था। आप लोग सिर्फ लापरवाही करते हैं, इसलिए गलत होता है। ध्यान से देखेंगे, एक घन के आकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दे रखा है, यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1350। अब बताएंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है। तो 6a² का मान कितना दे रखा है? 1350 दे रखा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी 6a² का मान दे रखा है 1350। तो यहां से हम क्या करेंगे? a² का मान निकालेंगे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 1350 बट्टे में 6 चला जाएगा। 6 से 1350 को काटेंगे तो ये कितना होगा? 6 दूना 12, हाथ में बचा 1, तो यहां होगा 6 दूना 12, यहां बचा 3 और 6 पचे 30, यानी 225 हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि a² का मान आ गया आपको 225 और आपको चाहिए a का मान। तो किसका वर्ग जो है 225 होता है? जैसे कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, उसी प्रकार किसका वर्ग जो होता है 225 होता है? सभी बच्चे बताएंगे। 15 का वर्ग जो होता है 225 होता है, ठीक है। तो इसका a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर। क्या आपको यह बात समझ में आया सभी बच्चों को? वाई क्लिक कीजिए जल्दी से, बताइए आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं? सभी बच्चे बताएंगे आसान था ना? देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, यानी कि 6a² का मान दे रखा था। हमने a² को निकाल दिया, कितना हो गया, फिर a को निकाल दिया, आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और नहीं करते हैं, अब कुछ और समझते हैं, नया टॉपिक समझते हैं। देखिएगा, तो आपने टोटल सरफेस एरिया से समझ लिया, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यदि हम घन के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का निकालें, यानी ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर की फलक को छोड़ दे, तो कितने फलक बचेंगे? 4। तो इन 4 फलकों का क्षेत्रफल घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, यानी LSA कहलाता है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि घन में टोटल जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जब 6 था तो 6a² होता, अब 4 का निकालेंगे तो 4a² होगा। तो याद रहेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ए क्या है? यहाँ पे घन का किनारा है। ए क्या है? घन का किनारा है। ए क्या है? घन का किनारा है, ठीक है। ए क्या है? घन का किनारा है। अब यहां से याद रखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यानी 6 फलकों का निकालते हैं, ठीक है। 6 फलकों का निकालते हैं और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 फलकों का निकालते हैं, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? LSA कितना होता है? 4। इसी को मैं a को लिख सकता हूं किनारा, किनारा का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी को मैं TSA लिख सकता हूं, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या लिख सकता हूं? 6 गुने किनारा स्क्वायर, किनारा का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से आप जाइए पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। सभी क्वेश्चन नंबर जो है 46 करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार यानी घन के आकार के डिब्बे का किनारा दे रखा है। किनारा मतलब कि ए दे रखा है और डिब्बे का LSA बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी LSA बताना है। LSA का मतलब 4 फलकों का। तो यहाँ पे LSA का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। 4a²। पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन का। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। ए जो है किनारा है, ए क्या है? किनारा है। तो आपको इसका LSA निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया।
अगर इसका एक किनारा 15 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, एल से बताना है। एल से होता है 4 गुने किनारा का स्क्वायर। तो किनारा देखिए कितना है, ए का मान कितना है, कर दीजिए, केवल गुणा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल गुणा करके लिख देना। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है, सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर किया है और 6 बच्चों ने गलत आंसर किया है। बताइए क्या ये इतना टफ है? पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हैं। कॉपी कलम थोड़ा अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए तो कितने लोग कॉपी पे कर रहे हैं? सभी लोग कॉपी पेन अपना दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। कॉपी पेन पे जो भी बच्चे करेंगे उनका गलत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं क्योंकि बहुत आसान है। आप लोग कॉपी पे अगर गुणा करके ऐड करेंगे तो गलत होगा ही नहीं। गलत हो रहा है मतलब कि आप लोग कॉपी पेन पे नहीं कर रहे हैं। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। यहां पे घन का जो है किनारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी किनारा का मतलब है कि ए का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर और डीबे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। उसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो 4 गुने ए का मान कितना है तो 15 का स्क्वायर। सभी बच्चे बताएंगे 15 का वर्ग कितना होता है। अभी एक क्वेश्चन में यूज किए थे, 15 का वर्ग कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे 15 का वर्ग कितना होता है। 15 का वर्ग कितना होता है चैट सेक्शन में 225 होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4 गुने 225। और जब इसमें आप 225 में 4 से गुणा करेंगे तो ये होता है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था। स्क्वायर आपको पता था, 4 से गुणा करना था, 10 सेकंड लगता, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बस ध्यान से आंसर कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे जो मैं पूछूंगा। यहां पे जो है आपको जो है मैं बताता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं। अब हमें जो है किनारा नहीं पता है कि किनारा कितना है, ठीक है, हमें किनारा नहीं पता है और मैंने कहा आप लोगों से कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो दे रखा है मुझे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है कि किनारा क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा। सभी बच्चे बनाएंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाकार डिबे का किनारा ए है, जो बताना है कि इसका मान कितना होगा। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात जो दे रखा है 1200 सेंटीमीटर। अच्छा छोड़िए, मैं दूसरा क्वेश्चन ही देता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक घन का लेटरल सरफेस एरिया जो है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको इसका किनारा बताना है कि इसका किनारा कितना होगा। किनारा बताना है यानी ए का मान कितना होगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चैट सेक्शन में देखिए कैसे करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है 4a² का मान दे रखा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है मतलब क्या दे रखा है 4a² का मान दे रखा है 1200। तो यहां से a² का मान कितना हो जाएगा 1200 बट्टा 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम इसे 4 से कटाएंगे तो कितना होगा 300 होगा। 1200 को अगर 4 से काटेंगे तो 300 होगा। अब यहां से a² का मान जो है 300 हो गया। तो यहां से a का मान क्या होगा √300, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है तो √300 होगा। तो यही हमारा किनारा हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया कि √ होगा, किनारा √ होगा, क्योंकि a² का मान है 300 तो a का √300 होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं।
अंडर रूट होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कीजिए आप लोग के इसके, ये तो आप लोग कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और कीजिए। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक घनाकार डिब्बे का एलसी दे रखा है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका किनारा निकालना है, किनारा का मतलब कि इसका ए निकालना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय है, थोड़ा समय और समझा देता हूं। ठीक है, एलसी दिया है, एलसी दिया है तो एलसी मतलब होता है 4a²। अब 4a² दिया है 1024, तो यहां से आपको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। अब वही तो आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिए कितना आता है। 4a² दे रखा है 1024, तो ए बताना है। कितना सिंपल था, मैंने इतना भी हेल्प कर दिया आप लोगों को। चैट सेक्शन ऑन है क्या, नहीं बंद है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का, आराम से करेंगे, पूरे 2 मिनट का समय है। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। जिन्होंने चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में सही आंसर किया है, जिनको लगता है कि सही है, वो कॉपी दिखा सकते हैं। कॉपी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रदीप गोस्वामी नाम से जो भी बच्चा है एकदम सही है। और भी कोई बच्चा बनाया हो तो कॉपी पे तो दिखा सकते हैं। और जो कॉपी पे बनाएंगे उनका ही सही होगा। अगर आप लोग ऐसे मुंह में गुणा भाग करेंगे, ठीक है, मन में, तो वो सही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कीजिए संजू गोस्वामी, इसके आगे आप सही कीजिए और बनाइए उसको। आपने a² का मान निकाल दिया है, ए का मान निकालिए, देखिए वो किसका वर्ग है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आपने भी a² का मान निकाल दिया है, आपको ए का मान निकालना है। देखिए वो जो कट के, यानी 4 से भाग देने पे 1024 में जो आ रहा है वो किसका वर्ग है, जिसका वर्ग होगा उसी का वही आंसर होगा। चलिए एक 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया, देखिए आप लोगों ने कोशिश किया तो सही आंसर हुआ ना। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो चैट सेक्शन में कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे एलएसए का मान दिया है 1024। एलएसए का मतलब होता है, एलएसए का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी 4 फलकों का एरिया जो है दे रखा है। तो 4 फलकों का एरिया क्या होता है, 4a²। इसका मान कितना दे रखा है, 1024 दे रखा है। तो यहां से अगर a² का मान हम निकालेंगे तो 1024 बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, यहां बच्चा 2, 5 चौका 20, यहां बच्चा 2, तो 4 चौका 24, 256 से कट गया।
यानी 4, अगर नहीं देने आता है भाग तो आप ऐसे भी भाग दे लीजिए ना, ऐसे भी भाग आप दे सकते हैं। देखिए 4 दूना 8, ठीक है, यहाँ बच्चा 2 और ऊपर से आएगा 2, ठीक है, तो 4 पच्चे 20, तो यहाँ हो गया 20, यहाँ पे 2 कट गया, ऊपर से आएगा 4, तो 6 चौका 24, तो कट के कितना हो गया 256 आ गया। तो 4 से अगर 1024 को काटते हैं तो 256 आता है। तो ये किसका मान है, आखिर ये मान किसका है, 256 किसका मान है, 256 मान है ए स्क्वायर का। किसका मान है, 256 जो है ए स्क्वायर का मान है। हमें तो ए चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √256। अब आपको चेक करना है कि किसका वर्ग करने पे 256 आता है। तो ए का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। इसी प्रकार करते आइएगा तो 16 का जब वर्ग कीजिएगा तो वो होता है 256। तो कितना होगा 16 सेंटीमीटर। तो ए का मान यहां पे कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। आपको 25 तक ये याद रखना है, 25 तक आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, 25 तक याद रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सिलेंडर। तो रुकिए, मैं कुछ आकृति लाता हूं आप लोग को दिखाने के लिए, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है। रुकिए, मैं स्क्रीन बड़ा करता हूं। अब देखिएगा, इधर देखिएगा सभी बच्चे, ये क्या है, एक आयत है ना, ये आयत है एक। ध्यान से देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई, बस लंबाई चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये क्या है, एक आयत है। ये आयत है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई, ये आयत है। अब देखिएगा, इसे बताइए ये क्या है, एक सर्किल है ना, ये एक सर्किल है ना, ये भी एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, दोनों सेम है। यस सर। दोनों सेम है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, मैं इसको गोला करता हूं, ऐसे गोला करता हूं, ऐसे मोड़ दिया मैंने, गोलाकार कर दिया, वक्र कर दिया, ठीक है। तो ये तो एक आयत है, ये एक आयत है, लेकिन इसे अगर मैं गोला कर दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, बेलनाकार बनेगा कुछ इस प्रकार का। देखिए तो कुछ इस प्रकार का आकृति बन जाएगा, गोलाकार। अगर अब हम इसमें ये गोला वाला, जो नीचे वाला गोला था, एक गोला और एक ये गोला जोड़ देते हैं तो यही है सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ देते हैं दोनों को किनारे पे, तो ये हो गया सिलेंडर। यानी कि एक गोला सेम टू सेम नीचे और एक गोला सेम टू सेम ऊपर, अगर हम जोड़ देते हैं तो यही बनता है आपका क्या, सिलेंडर। बात समझ में आया, ये क्या है, सिलेंडर है। यानी कि एक आयत और 2 गोलाकार। अब आप उसको पढ़िए स्क्रीन पे, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिएगा, अब सिलेंडर का डिफिनीशन देखिए, जो लिखा है उसको फिल कीजिएगा। देखिए सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जो होता है, बेलन जो होता है, एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो 2 वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वृत्त कहां गया, एक वृत्त घूम गया, ठीक है, नीचे पड़ गया होगा सर, ठीक है, ऐसे ही 2 है, ठीक है। तो एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, और एक वक्र आयत। जब इसे हम मोड़ देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये वक्र हो गया, तो इसी को वक्र आयत कहते हैं। ये क्या है, वक्र आयत है। यानी ऐसा था, इसे जब मैंने ऐसे मोड़ दिया तो ये ऐसे बन गया, और इसी को वक्र आयत कहते हैं। तो वक्र आयत आपको समझ में आ रहा है कि वक्र आयत क्या होता है। यानी एक आयत जैसा था, ऐसा पेज था, जब मैंने इसे मोड़ दिया तो यही बन गया वक्र आयत। वक्र आयत मिलकर बना है, यानी बेलन जो है 2 ऐसे सर्कल से, एक ऊपर एक नीचे, और एक वक्र आयत से मिलकर बना है। तो देखिए, ये एक आयत हो गया और ये एक 2 सर्कल हो गया। इसी को ऐसे करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। आप लोग को बेलन का आकृति समझ में आ गया कि एक वक्र आयत और 2 गो वृत्त से मिलकर बन रहा है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डिफिनीशन याद रहेगा, सर।
देखिए डिफिनीशन याद रखिएगा हमेशा कि बेलन जो होता है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है, यही चीज मेन है। अब देखिएगा जो ये दोनों वृत्त है ना, इसे हम बेलन का आधार कहते हैं। ये जो दोनों वृत्त है ना, इसे बेलन का आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेलन का आधार कहते हैं। यहां तक क्लियर है? और ये जो आधार है वो एक सर्कल है, और यहां से मैं एक लाइन खींचता हूं, इसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे। केंद्र से, सेंटर से जो लाइन जाती है यहां पे, इसे हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। क्या बात समझ में आया? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं कहूं कि इस आधार का रेडियस आर है, तो क्या इस आधार का रेडियस क्या होगा? इस आधार का भी रेडियस आर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही बराबर है, दो वृत्त दोनों ही समान है। तो अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर होगी। होगी होगी ना? सभी बच्चे बताएंगे वाई क्लिक करके। होगी। अब देखिए यही चीज यहां पे भी लिखा गया है। देखिए कि वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है। यानी जो ये दो वृत्त है ना, ये जो दो वृत्त है वो क्या है? बेलन का आधार है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? आगे देखिएगा तीसरा कंसेप्ट कि इन दो आधारों के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, यानी जो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है ना आर के साथ, उसको हम इसकी ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं, एच कहते हैं। यानी दोनों आधार के मध्य जो लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब क्या है कि आधार से 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसी को ऊंचाई कहेंगे। क्लियर है यहां तक? कि इन दो आधारों के बीच में जो लंबवत दूरी है, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है, वो बेलन की ऊंचाई होती है। अब देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। तो बेलन की त्रिज्या आर हो जाएगी। यानी मैं कहता हूं कि इसका जो है रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनेंगे, मैं कहता हूं कि इस आधार का रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि इस आधार का रेडियस कितना होगा? अगर इस आधार का रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो इस आधार का रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब बताइए इस बेलन का रेडियस क्या होगा? बेलन का रेडियस क्या होगा? बेलन का रेडियस क्या होगा? बेलन का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दोनों वृत्त की त्रिज्या, यानी दोनों वृत्त का जो आर होगा वही बेलन की भी आर होगा। बात समझ में आई? कि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या जो है जितनी मान होगी, अगर 4 है तो बेलन की त्रिज्या भी 4 होगी। क्लियर है? तो आधार का जो मान होगा रेडियस का 4 सेंटीमीटर, तो उसका भी आधार 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो बेलन का आर होगा वो भी 4 सेंटीमीटर। अब बताइएगा कि इसकी ऊंचाई दे रखी है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर यहां पे, और एक यहां से जो है तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, वो है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों में कौन सा जो है आपको हाइट है, बेलन के ऊंचाई कौन सा है? ये 4 सेंटीमीटर वाला है कि 5 सेंटीमीटर वाला है? सभी बच्चे बताइए। 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाला। क्यों? क्योंकि लंबवत दूरी का मतलब होता है जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसी को लंबवत दूरी कहते हैं। और ये जो है 4 सेंटीमीटर है। यानी ये जो है तिर्यक ऊंचाई है। ये केवल ऊंचाई नहीं है, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो जब भी हमसे ऊंचाई पूछा जाएगा तो हम ये सीधा वाला लाइन देखेंगे, ना कि ये टेढ़ा वाला लाइन देखेंगे। टेढ़ा वाला लाइन हम आगे पढ़ेंगे, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो अभी नहीं, उसे बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों आधार के मध्य जो लंबवत दूरी होती है उसे बेलन की ऊंचाई कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? यहां तक कुछ भी एक रेखा उसमें होती है ना कोण में? क्या क्या? तिर्यक ऊंचाई हाँ, कोण तो में। अभी हमें नहीं पढ़ना है उसको। ये जो ऊंचाई है इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे अभी हमें नहीं पढ़ना है, इसे हम शंकु में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। और जो ये होता है इसे क्या कहते हैं? बेलन की ऊंचाई कहते हैं। समझ में आया? क्या समझ रहे? तो ये जो मैं जिसे अभी ग्रीन करने वाला हूं, ये जो होता है ग्रीन जिसे करूंगा, ये ऊंचाई होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है?
चलिए अब इसी बात पे क्वेश्चन कीजिए, तो थोड़ा क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे। सर जो एक त्रिज्या से दूसरे त्रिज्या की दूरी होती है वो h होती है ना? हाँ देखिए, दो आधार के मध्य जो परपेंडिकुलर लंबाई होती है वो h होती है। कर लीजिए, फिर से समझाता हूं इसको, पहले क्वेश्चन को कीजिए। सर पोल सेकंड। पोल सेक्शन दे दिया, अभी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 35, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या बताइए। बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, मुझे लगता है वो गलती से गलत कर दिया है। सरल था ना? कितना सरल है आप ही बताइए, है ना एकदम सरल? यस सर। चलिए और 3 सेकंड देता हूं, सभी बच्चे कीजिए ना। देखिए इतना अच्छा आकृति बना के दिखाया, फिर भी गलत कर रहे हैं आप लोग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस वो बच्चे माइक ऑन करेंगे जिन्होंने डी ऑप्शन को क्लिक किया था। सिर्फ वो बच्चे माइक ऑन करेंगे या यहां लिखेंगे कि किन्होंने डी ऑप्शन को क्लिक किया था। सिर्फ 4 बच्चों ने डी क्लिक किया था, वो बच्चे बताएंगे कौन है। जिन्होंने भी डी को क्लिक किया था, डी ऑप्शन को सही किया था, वो बताएंगे। देखिए आपने डी को क्यों किया था, आप माइक ऑन करके बताइए तो। आपने डी को, सॉरी सर मैंने बी किया था, मेरा गलती से हुई। तो बी सही है, ठीक है, बी सही है। मैंने अभी अभी बताया कि जो वृत्त की त्रिज्या है, यानी जो ये वृत्त की त्रिज्या है, अगर 5 सेंटीमीटर होगी, है यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर, मैंने बी किया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, और यही तो होता है बेलन की त्रिज्या भी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही बात तो यहां पे समझाया, ध्यान से देखिए कि दोनों वृत्त की त्रिज्या, यानी अगर ये आर है ये आर है, तो बेलन की त्रिज्या भी आर होती है। देखिए दोनों वृत्त की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर होती है, यानी तीनों ही आर होगा। वृत्त का त्रिज्या भी आर, इसका भी आर, मैंने ये भी तो वृत्त है, दोनों बराबर है तो आर है तो आर ही होगा। तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होती है, आर ही होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा अब एक चीज और, यहां पे चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। चैट सेक्शन में आंसर करना है जब मैं पूछूंगा, ठीक है। इसकी लंबाई जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक है ब्लू कलर से जिसे मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी लंबाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या है। बेलन की ऊंचाई एच बताना है क्या है। इस फोटो को देखिए और बताइए बेलन की ऊंचाई क्या है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 6 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि बेलन की ऊंचाई जो होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है आधार के साथ, वही होती है परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है, ठीक है, दूरी होती है। ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो हमने तो सिर्फ ऊंचाई कहा था, ठीक है, तो ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। पोल सेक्शन में जाइए और एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 36, क्वेश्चन नंबर 36 पोल सेक्शन में आंसर करना है। बताइए, माने कितनों समझाओ समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। सर अभी सुन रहे थे। भाई ऊंचाई पूछा गया है, त्रिज्या नहीं पूछी गई है। जो भी बच्चे ए को क्लिक कर रहे हैं, मैं बता दूं कि इसमें रेडियस त्रिज्या आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है, बेलन की ऊंचाई।
तो जो भी बच्चे ए को क्लिक कर रहे हैं, क्या उनको ये चीज माइक बुझ गई है सर, है ना? वंश बंद हो जा भाई। माइक ऑन नहीं करना है? मैंने कहा ना, माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तभी रिप्लाई करना है। अभी बस सुनिए और क्वेश्चन कीजिए। मैंने पहले ही बता, देखिए मुकेश गोस्वामी नाम से जो भी, मैं रिमूव कर दूंगा अगर अब किसी ने माइक ऑन किया। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए कि जो भी बच्चे अगर एक क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर है वो तो त्रिज्या है ना, और क्वेश्चन में तो बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, तो आपको ऊंचाई बताना है ना कि इसमें ऊंचाई क्या है। अभी अभी समझाया था और कुछ बच्चों ने ए को क्लिक कर दिया, मतलब उन्होंने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। इसका तो यही अर्थ हुआ। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 12। 1। कितना खराब आदत है ना माइक ऑन करके आंसर करना। किन्होंने कहा 12 आंसर बताइए? कौन थे जिन्होंने बोला था आंसर होगा 12 माइक ऑन करके? आप लोग बताइए कौन थे? क्या आप लोग को अच्छा लगता है माइक ऑन करके बोलना? अच्छी आदत यह है कि हमें अपने टीचर की बात माननी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि आप लोग को माइक अभी ऑन नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए ना, कोई बात नहीं। चलिए मैं समझाता हूं, समझिएगा। बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है? बेलन का त्रिज्या है आर है। ये 8 सेंटीमीटर जो है हमें इससे कुछ पूछा ही नहीं गया है। ये जो है 13 सेंटीमीटर क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसे क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और यहां पे सिर्फ ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई बेलन की क्या होगी? 12 सेंटीमीटर होगा। और मैंने पहले ही बताया था जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा आधार के साथ उसे ही ऊंचाई कहेंगे, वही हाइट होता है बेलन की। तो 12 सेंटीमीटर होगा। अगर यहां पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी क्लिक कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी क्लिक कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई, डाउट है तो डी। क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो डी। बहुत अच्छा। तो एक सवाल और, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। बस एक सवाल और चैट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है? चैट सेक्शन में ही जवाब देना है। ये क्या है? एक बेलन है, ठीक है? बेलन की आकृति मैंने इस बार इस तरीके से बनाया है। तो आपको मैं जो पूछूंगा उसी का आंसर करना है। यहां पे जो आर का मान है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि R2 का मान क्या होगा। R2 बराबर क्या होगा? R2 के बराबर क्या होगा? क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। बहुत अच्छा। अब बताइए बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 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 4 सेंटीमीटर होगी। अब बताइएगा अगर मैं कहता हूं इसका मान जो है h बराबर दिया रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहां पे ऊंचाई का मान कितना दिया है? ऊंचाई कितना दे रखा है? ये जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसी को तो ऊंचाई कहेंगे, और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको यही 3 चीजें जानना था कि जो आधार होता है ये आधार है, और ये भी क्या है? आधार है। इसमें कितने आधार है? 2 आधार है। दोनों क्या है? सर्किल है। इसका अगर आर 4 सेंटीमीटर तो इसका भी आर 4 सेंटीमीटर। जो आधार का रेडियस होता है, जो वृत्त का रेडियस होता है, वही बेलन की त्रिज्या होती है, वही बेलन का रेडियस होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो होमवर्क नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। होमवर्क नोट कर लीजिए, आज के क्लास का होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।
होमवर्क नोट कर लेंगे Yes, sir. सभी बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सभी बच्चे जो है लेफ्ट हो सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रह गया क्लास में तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। अगर सभी चीजें क्लियर है तो अब आप लेफ्ट हो सकते हैं।